पिछले 5 सालों में हाउसिंग सोसाइटीज ने लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी गवा बैठे हैं और लाखों लोगों ने अरबों रुपए का नुकसान किया है। रोजाना की बुनियाद पे बहुत से लोग मुझसे राब्ता करते हैं और वो बताते हैं कि जी हमने फलां सोसाइटी में फाइलें ली थी, प्लॉट लिए थे, ना प्रॉफिट मिला, ना प्लॉट डिलीवर हुए, ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि उन सोसाइटीज का कोई वाली वारिस ही नहीं बनता, हमें पता ही नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। देखिए, आमतौर पे होता यह है कि किसी भी इंडस्ट्री पे जब बूम आता है, पीक आती है, तो बहुत से ऐसे लोग उसमें दाखिल हो जाते हैं जिनका साबका रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से वो खुद भी मार खाते हैं और लोगों के भी अरबों रुपए उसमें डुबो देते हैं। इसी तरह 2019 से ऑनवर्ड जब रियल एस्टेट का पीक आया तो बहुत से ऐसे लोग जो मुख्तलिफ बिजनेसेस से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने सोसाइटीज बनाना शुरू की। अब उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस यूज की, जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी चलाई कि लोगों को अपनी तरफ माइल किया, उनका लाखों करोड़ों रुपया अपने पास लिया। और उसके बाद जो है जब हालात बदले तो जो तो अच्छे डेवलपर्स थे जिनका पास्ट एक्सपीरियंस था वो तो सरवाइव कर गए, लेकिन जिन लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था उन्होंने या तो अपने प्रोजेक्ट्स को रोल बैक कर लिया, या उनको जितने भी लोगों ने उनके साथ इन्वेस्टमेंट की थी उनको जो है वो बगैर किसी वाली वारस के वो छोड़ के तो साइड पे होके आज बैठ गए हुए हैं और उनके ऊपर अरबों रुपए की लायबिलिटीज हैं, लेकिन वो उसको क्लियर करने की पोजीशन में भी नहीं है। अब देखें, इस वक्त भी जो आपको लाहौर में, इस्लामाबाद में या बाकी दीगर शहरों में आपको हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, उसमें सिर्फ चंद प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, जिनका आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये प्रोजेक्ट्स जो है देर बदेर लेकिन डिलीवर जरूर होंगे। लेकिन जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे सिर्फ एक रावलपिंडी की बात करते हैं कि सिर्फ चक्री रोड पे 40 से ज्यादा सोसाइटीज ऐसी हैं आरडीए की रिपोर्ट के मुताबिक कि जो टोटली फेक हैं। यानी एक चीज होती है कि जी सोसाइटी लीगल हो यानी अप्रूव्ड हो, दूसरी होती है कि जी अंडर प्रोसेस हो, तीसरी होती है कि जी वो इलीगल हो। इलीगल का मतलब यह है कि वो सोसाइटी जो है वो अपना एनओसी का जो प्रोसेस है उसको शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसको एनओसी नहीं मिला। और अगली स्टेज, चौथी स्टेज आती है जो फेक सोसाइटीज है, जिनके पास ना ही जमीन है, ना ही प्रॉपर कंपनी रजिस्टर्ड है। और हमने ये देखा कि 1990 से लेके अभी तक ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने प्लॉट्स उन सोसाइटीज में बुक करवाए हुए थे, आज उनका कोई वाली वारिस नहीं है। उन सोसाइटीज ने जो थोड़ी बहुत जमीन ली थी, वो जो बड़े मगरमच्छ होते हैं, जो बड़ी सोसाइटीज होती हैं, वो उनसे वो जमीन एक्वायर कर लेते हैं और लोगों से कोई पूछता ही नहीं है। इसीलिए हमें अक्सर जो है वो सोसाइटीज के हवाले से एहतजाज भी नजर आते हैं, लोग अपना गिला शिकवा भी करते हैं, लेकिन उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। अच्छा, अब जो है वो इस टाइम पे रियल एस्टेट की डायनामिक्स टोटली चेंज हो चुकी हैं। मैं पहले भी बारहा आपको बताता रहा हूं कि जी आप सिर्फ क्रेडिबल अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें जिसका स्केल और स्कोप अच्छा हो, जिसका आपको पता हो कि जी ये मरेंगे, लड़ेंगे, डरेंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे। एक बात हकीकत है कि लोगों के साथ जो वादे किए गए थे तकरीबन तमाम सोसाइटीज में कि जी आपको इतने टाइम में डिलीवरी देंगे, वो नहीं हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मौत से डरा के बुखार पे राजी करना फिर भी बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो है वो लोगों का मतलब उनको फेस ही ना करें। तो इस वक्त भी लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में, बहुत सारे शहरों में, पेशावर में, फैसलाबाद में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज आज भी ऑपरेशनल हैं, जिनका मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि अल्टीमेटली उन्होंने भागना ही भागना है क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो खुदारा अपनी जिंदगी की जमा पूंजी ऐसे प्रोजेक्ट्स में हरगिज इन्वेस्ट ना किया करें जिनका आपको पता है कि जी इनकी जो है वो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। होता यह है कि हम अपने कम पैसों के चक्कर में अपने किसी रिश्तेदार की बात मान के, किसी डीलर की बात मान के, किसी यूट्यूबर की बात मान के हम ये करते हैं कि हम जो है ना वो सस्ता प्लॉट लेने के चक्कर में वो चीज़ ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जी वो सोसाइटी डिलीवरेबल नहीं है। तो इस वक्त भी सोसाइटीज की एक बड़ी तादाद, तकरीबन आप कह सकते हैं 50 से 60% सोसाइटीज डिलीवरेबल नहीं है। डिलीवरेबल ना होने का मतलब यह है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो डिलीवरी दे सके। हमें बहुत सारी ऐसी चीजों का पता होता है जिसमें हमें कंफर्म होता है कि इन सोसाइटीज के पास तो जमीन ही नहीं है जितनी उन्होंने प्लॉट बेचे हुए, लेकिन फिर भी लोग जो है बेचारे मासूम लोग जो है ना वो इन बहुत से लोगों के हथकंडों में आ जाते हैं और अल्टीमेटली अपनी जिंदगी की जमा पूंजी गंवा देते हैं। इसलिए इस टाइम पे भी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को किसी के कहने पे ऐसी किसी फेक और फजूल सोसाइटी में ना इन्वेस्ट करें कि जिससे आपका मुस्तकबिल ना हो। तो इसलिए आप, मैं कहता हूं मुझसे चीज़ नहीं लेनी ना लें, लेकिन कम अज़ कम कहीं पे भी प्लॉट लेते हुए एक फ़ोन करके एक मशवरा ज़रूर किया करें कि जी फलां सोसाइटी में चीज़ ले लें,
मैं ये आपको दावे से कहता हूं कि इतना तो हमारे अंदर भी रत्ती भर ईमान है कि अगर हमें सोसाइटी का पता है कि ये डिलीवरेबल नहीं है तो हम आपको इतना कह देंगे कि जी इसमें चीज़ ना लें। इस वक्त भी बहुत सी सोसाइटीज़ जो है वो पूरी अपना पॉलिश पुलिश करके चीज़ें बहुत अच्छी करके आपको दिखा रही हैं, लेकिन हमें ये पता है कि वो डिलीवर नहीं हो सकती। तो इसलिए खुदारा अपने आप पर भी रहम करें, हम पे भी रहम करें, क्योंकि बाद में जब आप रियल एस्टेट को बुरा कहते हैं, गाली देते हैं, हमारे कारोबार को आप बुरा कहते हैं, तो हमें भी इस चीज़ का अफसोस होता है। और हम भी इस तरह के जो नौसरबाज हैं उनको पॉइंट आउट करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हम जो है वो इस तरह वीडियोज़ में पब्लिक उसमें हम नहीं कर पाते। तो इसलिए आप जब भी कोई चीज़ ऐसी करनी हो तो रब्ता ज़रूर किया करें। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।